हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका द वैलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नीतीश मिश्रा आज बेसिकली डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। वो नेम रिएक्शन क्या होने वाला हमारा होलोफॉर्म रिएक्शंस। आपको पता है होलोफॉर्म रिएक्शन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। होलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, एडोफॉर्म रिएक्शंस हो गया। तो बेसिकली अभी जो डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होगा, होलोफॉर्म रिएक्शन। होलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, कोई मिथाइल, ठीक है, मिथाइल कीटोन होता है, उनका बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, जो इससे क्या मिलता है, एसिडिक सॉल्ट प्लस क्लोरोफॉर्म मिलता है, यानी कि होलोफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करते हैं आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे। ठीक है, ऑरली तो हम लोग समझ चुके हैं जो आर होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात रखनी होगी आपको, आर आपको हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, इन बात का बस ध्यान रखें। लेकिन रिएक्शन किनके प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। क्लियर है सारी चीजें। चलिए बेटा बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है मिथाइल बेंजीन्स। क्लियर है। होता क्या है यहाँ पे, ये है तुम्हारा मिथाइल कीटोन, इनका रिएक्शन करवाएंगे हेलोजेंस प्लस NOH के साथ। इनके 3 मोल्स होते हैं, इनके तुम्हारे 4 मोल्स होते हैं। क्लियर है सारी चीजें। जब ये रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे, ONA प्लस CH3 एसिडिक सॉल्ट प्लस क्लोरोफॉर्म्स या होलोफॉर्म, वो बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट प्लस होलोफॉर्म्स। क्लियर है। ये तो नॉर्मल स्टेप जो हम करते हैं रिएक्शन में। आप तब तक रिएक्शन समझ आने वाली बात नहीं है जब तक इस रिएक्शंस के हम मैकेनिज्म को ना कर ले। चलिए अब इनके मैकेनिज्म को समझते हैं। आराम समझिएगा, काफी इजी है। इनका रिएक्शन करवाने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इससे तुम्हें OH मिल जाएगा, ये अपना माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन इस H को देगा, जिससे इसके बीच बॉन्डिंग बनेगी और यहाँ H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O C CH2 माइनस। इनका रिएक्शन कराते हैं हमें X2 के साथ, जो कि हेलोजेंस के सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा, यहाँ पे प्लस आएगा डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, क्योंकि एक फर्स्ट वाला जो है उनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा सेकंड वाले से, इसलिए प्लस पार्सल प्लस चार्ज आ गया, पार्सल माइनस चार्ज आ गया। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे साइड पे कार्बन को देगा, जिससे बॉन्डिंग बनेगी और ये एज एक्स लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे तुम्हें क्या मिल गया, क्लियर है सारी चीजें। अब इनका रिएक्शन हम करवाते हैं, समझिएगा जरा, इनका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे। इनका जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहाँ पे यानी कि 2 X2 के मोल्स होंगे और 2 NOH के मोल्स होंगे। 2 NOH से 2 OH मिल जाएंगे इन्हें, 2 NOH से इन्हें 2 OH मिल जाएंगे और 2 X से यहाँ पे ट्रिपल X हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे हमें क्या मिल जाएगा, जब इनको चेक करेंगे 2 X से 2 X मिल जाएंगे और ट्रिपल X हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो 2 NOH से 2 H मिल जाएंगे, तो इनसे हमें रिएक्शन क्या मिलता है, CH3। यहाँ पे डेल प्लस चार्ज आ गया। क्लियर है। अब देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या बेटा, अब होगा कुछ यूं कि यहाँ पे करेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा जो बोलते हैं SNAE रिएक्शन, SN यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। होता कुछ यूं कि यहाँ तो समझ आ गया प्रोसेस, 2 H यहाँ से रिमूव होगा, वाटर के फॉर्म में 2 वाटर के 2 H यहाँ से रिमूव होंगे, 2 रिमूव हो गए, उनकी जगह 2 X का एडिशन होगा, यहाँ पे क्या CH3 आ जाएगा। क्लियर कर दिया मैंने, सारी चीजें देख लीजिए आराम से, वेल एक्सप्लेनेशन हुआ यहाँ पे।
आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल प्लस चार्ज होगा और एक और प्रोसीजर होगा जिनको बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, जहाँ पे क्या एडिशन प्लस एलिमिनेशन दोनों होगा, इसलिए इस रिएक्शन क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये प्लस है एमिनेशन, ये OH इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जिससे इनके बीच इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जिससे इनके बीच क्या होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा, जिससे कार्बन और OH में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक बॉन्ड बनता है तो पुराना पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियरली समझ आती सारी चीजें? हाँ, एक बॉन्ड बनना तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक करना होता है, जिससे तुम्हें OH यहाँ से क्या मिल जाएगा, तुम्हें OH मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। जैसे यहाँ से OH मिल जाएगा, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे इनको मिला यहाँ की जो बैलेंस इनकम्प्लीट थी, तो ये क्या करेगा, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ताकि इनकी बॉन्ड बन सके। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हो करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात है। फिर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा, ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर फिर कार्बन को देगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग किया, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये बैक बॉन्डिंग करा, फिर जैसे बॉन्ड बैक बॉन्डिंग करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो टूट चुका था इनका, इसके बीच का डबल बॉन्ड टूट चुका, फिर यहाँ पे देने से डबल बॉन्ड का रीजनरेट होगा, डबल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से रीजनरेट हो गया। रीजनरेट होने से क्या होगा, यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रॉन जो चली गई थी फिर से वापस आ गई। ठीक है, और यहाँ से आज का यहाँ पे एडिशन हो जाता है। क्लियर है, समझ आ गया। और जैसे यहाँ पे एडिशन हुआ, नया बॉन्ड बना, पुराना बॉन्ड यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक बार रिपीट और करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई है आपको, मैं फिर से रिपीट एक्सप्लेन करूंगा इनको। यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा आपको, क्लियर है, प्लस CH3। आप कंफ्यूजन हुई होगी, सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट में क्या हुआ, एडिशन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, कार्बन प्लस यानी कि हाइड्रोजन के 3 ग्रुप है, तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I इफेक्ट के जरिए। तो हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, जिससे इनके बीच बॉन्डिंग बनेगी। जैसे एक बॉन्ड बना, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ की बैलेंस, यहाँ पे क्या होगा, यानी बैलेंस फ्री हो जाएगी। फिर क्या करेगा, ये अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे फेंका, इस कार्बन को देगा, जो बॉन्ड इनकम्प्लीट थी ना, फिर से क्या होगा, तो पूरी हो जाएगी। जो यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा था, जिनकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन वेकेंट हो गई थी, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके फिर से बॉन्ड को रीजनरेट करेगा। जैसे एक नया बॉन्ड बना, एज ए फिर ये क्या होगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH3 यहाँ से क्या होगा, एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आगे इस रिएक्शन में क्या होने वाला, ये देखिए आप, होगा कुछ यूं कि जो आपका जो एडिशन भी हुआ, एडिशन हुआ वो का, और यहाँ पे एलिमिनेशन भी है, एलिमिनेशन यहाँ से एडिशन। अब देखिए आगे क्या हुआ इसमें, अब यहाँ पे प्लस H है, यहाँ पे X है, और आपका रिएक्शन में एक चीज बता चुका हूँ, यहाँ पे सॉरी NaO लेना चाहिए था, NaOH लेना चाहिए। ठीक है, होगा कुछ यूं कि यहाँ से H निकलेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ेगा, इससे बॉन्ड तोड़ेगा, इससे ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगा, और क्या, जैसे ये बॉन्ड टूट के किसके पास आ जाएगा, CH के पास चला जाएगा। ठीक है, और जो Na प्लस बाहर निकलेगा था, ये यहाँ आ जाएगा, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, Na प्लस प्लस CH3। देख लीजिए कंप्लीट हुआ, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन एलिमिनेशन हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर से ये बैक बॉन्डिंग करा, इलेक्ट्रॉन मिला, ये यहाँ से बाहर निकल गया, और किनके प्रेजेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में OH यहाँ से जुड़ गया। जैसे जुड़ने के बाद सारी चीजें हुई, उनके बाद ये तुम्हारा फर्स्ट में तुम्हारा ये बना, जो फर्स्ट में तुम्हारा Na पहले जो जुड़ना था इनके साथ जुड़ा, और जो H जुड़ना था ये इनके साथ जुड़ गया। हुआ कुछ यूं कि जो OH का बॉन्डिंग, OH H इनके पास जाके जुड़ गया, OH,
ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, खींचेगा अपनी तरफ और H को यहाँ से रिमूव कर देगा, ये H इस माइनस के पास चला जाएगा ताकि इनकी बॉन्ड जो इनकम्प्लीट थी पूरी हो गई, CHX3 यानी होलो फॉर्म बन गया। और फिर क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड इनकम्प्लीट होगी, इनको भी प्लस चाहिए तो क्या करें, यहाँ से जो Na+ रिमूव हुआ था ये इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा एसिडिक सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा? एसिडिक सॉल्ट। क्लियर बेटा? अब पता ये करना है कि कौन सा होलोफॉर्म टेस्ट देता, कौन सा होलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ये बातें हमारे जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते कि होलोफॉर्म टेस्ट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। इनके दो एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। जो सबसे मेन कैटेगरी होते हैं जिसको हम जिसके द्वारा हम जज करते हैं कौन सा होलोफॉर्म टेस्ट देता है कौन सा होलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, इनका एक रीजन पता चल जाएगा आपको। होता कुछ यूं यहाँ पे, CH3 CHOH, ये होता चेक करने का ग्रुप जिसमें क्या होता है अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और अल्कोहल ग्रुप भी होना चाहिए। अब दो एग्जांपल थे जिनके जरिए पता चल जाएगा आपको कि कौन सा होलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कौन सा होलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। CH ये हमारा OH ग्रुप। चलिए इनका पता करते हैं कि ये होलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये हो गया तुम्हारा CH3, ये होगा CH2, ये तुम्हारा OH, ये तुम्हारा CH3। चलिए दोनों पॉइंट पे चेक करें तो ये एक दूसरे पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चेक करनी है कि CH3 से CH3 के बगल में OH का होना जरूरी, CH3 और OH ये वाला पार्ट मिल रहा है आपका, ये देख पा रहे हैं CH3 CHOH CH3 CHOH, ठीक है। यहाँ तो बॉन्ड कंप्लीट है, तीनों चीजें दिख रही है आपको, यानी कि अल्काइल ग्रुप भी दिख रही है प्लस अल्कोहल ग्रुप भी दिख रही है, मतलब ये होलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। कहोगे कैसे? जब इनका रिएक्शन कराओगे X2 प्लस NOH के साथ तो डॉट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें इससे मिल जाएगा। देखो यहां से हो जाएगा ONA प्लस CHX3 बन गया। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिएगा इनके बारे में चेक करना कि ये होलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये होलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। चलिए आप लोग बताइए। होगा कुछ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, बीच में क्या OH है। मैंने क्वेश्चन का मैंने कैटेगरी क्या होता है, यहाँ पे CH2 ग्रुप का अवेलेबल होना मैंडेटरी है, लेकिन आप देखते हैं तो दोनों साइड से क्या CH2 है, यानी कि ये होलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर यहाँ पे कहीं भी CH3 होता, जैसे कि यहाँ पे था CH3 मिल रहा है और CHOH है, इसलिए ये होलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जो होलोफॉर्म टेस्ट दे पाए, तो ये होलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये दो एग्जांपल थे जो होलोफॉर्म टेस्ट के जरिए क्लियर की जाती है। हालांकि ये चीजें बहुत इजी लगी होगी आपको, इनको पोज करके देखिए, आसानी से समझिए, बहुत इजीली स्टेप से समझाया जा सकता है, कोई ज्यादा इससे नॉट अ बिग डील्स। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी या ना लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।